अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, बाय बाय में क्या आ जाएगा आपका सैलरी, तो अल्टर प्लस सी से आप सैलरी का लेजर क्रिएट करेंगे। दे रहे हैं आप, मतलब देना बाकी एक्सपेंसेस है आपका, तो कहाँ जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को बाय करते हैं, इसलिए अपन ने बाय में क्या लिख दिया यहाँ पर सैलरी। कितना, टू में क्या आएगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप अल्टर सी से यहाँ पर लेजर बना लेंगे। ये कहाँ जाएगा अंडर में, इसमें जाएगा करेंट लायबिलिटी। ठीक है, एंटर करके उसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, आपने मजदूरी एडवांस में दे दी, तो क्या एंट्री होगी प्रीपेड, और किस वाउचर में होगी पेमेंट वाउचर। अब बाय में क्या आएगा आपका अल्टर सी से आप क्या करेंगे, क्या था ये कहाँ जाएगा, कितना टू में कैश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डोनेशन, तो आप पेमेंट में होगी एंट्री, तो अल्टर सी से आप क्या करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू में और भी है क्या, बैंक में जमा किया, टू में क्या आएगा बाय में क्या आएगा, टू में कैश बाय में बैंक, क्यों जमा कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। पाने वाले को बाय करते हैं, देने वाले को टू करते हैं, तो पाने वाला बैंक है तो बैंक बाय हो जाएगी, टू में जाएगा कैश कितने रुपए। अब बी सॉरी बाय, बाय में बैंक आएगा तो बैंक का तो लेजर ही नहीं बना, तो क्या करेंगे अल्टर सी से आप लेजर बनाएंगे। ये एंट्री हो जाएगी, एंट्री पे सेव कर देंगे। बैक चलते हैं, बैलेंस शीट के लिए भी प्रेस करते हैं। क्या है सोचिए, इतने खुश हो रही है, अगर सही और होती तो और पता नहीं। ठीक है, एक तो आप इतने दिन बाद क्लास में आए हैं, दूसरी बात आप बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बैक चलते हैं। अब आपका टॉपिक है नेक्स्ट बैड डेट, मतलब डेट नहीं, मूल्यह्रास वाला डेट नहीं, डेट बैड डेट, बुरे देनदार। मतलब कि ये होता है आपने किसी को उधार माल बेचा है, किसी पर्सन को, हाँ, अब आपने माल तो बेच दिया, उसने आपको रुपए दिए ही नहीं है, तो वो रुपए आपके डूब जाएंगे, तो वो हो जाता है बैड डेट। क्या, तो सबसे पहले तो आप किसी पर्सन को उधार माल बेचिए, बेचे, हाँ ए एस डी ट्रेस करते हैं, और यहाँ पे अपन नाम ले लेते हैं ये कहाँ जाएंगे, बेच रहे हैं तो अरे बात नहीं कीजिए, बैक चलते हैं। वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे, आप माल बेच रहे हैं तो किस वाउचर में होगा सेल्स वाउचर। बाय में क्या जाएगा, इनको आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा है, ठीक है, न्यू लीफ ले लेते हैं, टू में आ जाएगा सेल्स, अल्टर सॉरी सेव कर देंगे अब यहाँ से। अब जैसे कि ये रुपए नहीं लौट आ रहे हैं, नहीं लौट आ रहे, भग गए वो तो लेके अपना माल
तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होगी? जनरल वाउचर में। देखिए इसमें दो, पहले हम नॉर्मली बता रहे हैं आपको, फिर बाद में हम आपको एक और बताएंगे, वो दिवाली या घोषित हो जाता है वो वाली। ठीक है, पहले अपन नॉर्मल करते हैं। अब क्या, हम वो अब आगे होंगे, वो अभी धीरे धीरे, पहले अपन को नॉर्मली करें। चलिए अब इसमें क्या आएगा आपका? बैड डेट। अल्टर प्लस सी से आप लेजर बनाएंगे, ये अंडर में कहा जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने रुपए डूब गए आपके? 1 लाख। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 1 लाख, एंटर करेंगे और 2 में आ जाएगा ना। हाँ, जिन्होंने अपने रुपए ले लिए और दिए नहीं है, मतलब माल ले लिया उसके बदले रुपए नहीं दिए, उनका। इसमें क्या हुआ है? पूरा अमाउंट आया क्योंकि पूरे ही रुपए डूब गए आपके। अब जैसे कि मान के लिए एक्सेप्ट कर देते हैं, अब अपन और चलते हैं, इनको और भी बेच देते हैं, पर इनको नहीं बेच रहा क्योंकि अपन एक बार भरोसा करते हैं, दूसरी बार उसको नहीं करते। अब अपन किसी और को बेचते हैं, ALC। अब उन्हीं की जिगरी दोस्त। ठीक है, ये कहाँ से आएंगे? बैक चलते हैं, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे आप। अब आप सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे, अब आप इनको माल बेच रहे हैं, तो बाय में क्या जाएगा? वो पेन, कितने रुपए का? चलिए 2 में सेल, ये आपने एंट्री कर दी, एंड करके सेव कर दिया। अब ये जो पर्सन है, हंसना नहीं, ठीक है, इन्होंने अपन से तो उधार माल लिया ही लिया, मतलब अपन से खरीदा उन्होंने, वो तो ठीक है, साथ में इन्होंने और भी लोगों से लिया है। अब इन पे बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, वही तो। अब इन पे कर्ज हो गया है और इनकी इतनी क्षमता नहीं है कि इनकी पूरी प्रॉपर्टी बेच कर भी अपना कर्ज चुका पाए, अपने साथ साथ जिससे लिया है उनका भी चुका पाए। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा डर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इतने लोगों का ये उधार कर्ज लेंगे तो उनके सर पे बैठेंगे, वो हमारे रुपए लौट आइए। अब वो डर गए बहुत ज्यादा। अरे सुन तो लीजिए, ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब इन्होंने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले लिया है, लेकिन अब आपकी इनकी इतना नहीं है कि ये चुका पाए। ये चुका नहीं पाते हैं तो ये कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जो भी उनकी प्रोसेस वगैरह होती है, वहां से ये क्या हो जाते हैं? दिवालिया घोषित हो जाते हैं। तो अब क्या होगा? कोर्ट, जो कोर्ट रहता है ना, अदालत रहती है, अदालत अब इनकी पूरी प्रॉपर्टी बेचेगी। फिर उन्होंने जिससे जितना कर्ज लिया होगा उसका कुछ परसेंट सभी के हिस्से करेगी वो तो। अब वो जितना जितना कर दे, कितना, मतलब 2 लाख का ये मार्क्स के 20% अपन मिल गया, 2 लाख का 20% रुपये अपन को मिल गए हैं और बाकी लोगों को भी मिल गए हैं। तो जितना अपन मिल गया उसकी एंट्री होगी और जितना अपना डूब गया उसकी एंट्री हो जाएगी। और लेकिन ये दिवालिया घोषित हो चुके हैं। अब इन्हें कोई भी पर्सन दोबारा पैसे नहीं देगा, ना ही इन्हें कहीं जॉब मिलेगी, ना ये अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ना ही अपन इनसे रुपए मांग सकते हैं। अगर भविष्य में ये रास्ते में टकरा जाते हैं अपन से, तो अपन इनसे ये नहीं बोल सकते कि आप हमें हमारे बाकी रुपए लौटा दीजिए, क्योंकि केस फिर अपन पे हो जाएगा। तो इसलिए अपन इनसे फिर कुछ नहीं बोल सकते। और ये विदेश जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने में नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब एंट्री करिए अपन। इनको माल तो बेच दिया, अब अपन ने कुछ रुपए इनसे वापस मिल गए हैं। कितना परसेंट बोला था? 20%। आप यहाँ पे 2 लाख का 20% ही बोला था ना, तो कितना आएगा आपका? निकाल देंगे यहाँ पे, निकाल के बताएं। पहले अपन वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करते हैं और रिसीव वाउचर सेलेक्ट करते हैं। कितना? पता नहीं, अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंटू भी तो होगा, 2 का इंटू 2 से कीजिए, 5 है। कितना आ रहा है? 40,000। ठीक है, अब आपको 40,000 रुपए मिले हैं ओनली, कितने रुपए में से? 2 लाख में से। तो 2 में क्या आ जाएगा आपका? किस पर्सन से मिले हैं? भूपेंद्र से। कितने रुपए? 40,000। एंटर। बाय में कैश, एक